नमस्कार फ्रेंड, आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आपने सुना होगा पुराने ज़माने में एक गाना था, दुल्हा बिकता है। तो आज बैंक बिकता है, बोलो खरीदोगे? जी हाँ, बैंक बिकने के लिए बाज़ार में माल तैयार है। अब खरीदार की तलाश हो रही है। यानी कि शुरुआत में आईडीबीआई बैंक, वो पहला प्राइवेट बैंक जिसमें गवर्नमेंट अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। फ्रेंड्स, आईडीबीआई को बिकने के लिए ये कहा जा रहा है, इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द स्ट्रेटजिक बायर विल इन्फ्यूज फंड, न्यू टेक्नोलॉजी एंड द बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉर ऑप्टिमल डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस potential and growth of IDBI Bank and shall generate more business without any dependence on LIC and the government funds. इसके अलावा it is speculated that the government is expecting at least more than 60,000 crore by selling its 95% shares in IDBI Bank, having an aggregate balance sheet size of rupees 3.74 trillion as of 31st March 16. IDBI Bank is having 3,683 ATMs, 889 to 1,892 branches, including one overseas branch in Dubai. Friends, ये गवर्नमेंट इज आइंग फॉरेन बैंक्स लाइक सिंगापुर बेस्ड DBS टेकओवर ऑफ लक्ष्मी विलास बैंक। गवर्नमेंट ये नहीं चाहती है कि कोई गवर्नमेंट यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक इसको खरीदे। गवर्नमेंट का विचार है कि इसे कोई प्राइवेट बैंक खरीदे, ताकि लाइक DBS बैंक की तरह कोई बैंक खरीदे। वी विल नॉट सेल टू स्टेट बैंक और एनी अदर पब्लिक सेक्टर बैंक। IDBI will be sold to a private bank. The word strategic sector has been used because IDBI is classified as a private sector bank by the RBI. You cannot privatize a bank which is already considered as a private. गवर्नमेंट का इंटेंशन दो बात क्लियर है। गवर्नमेंट किसी पब्लिक सेक्टर बैंक को IDBI को नहीं देना चाहती। गवर्नमेंट चाहती है कि इसे कोई प्राइवेट प्लेयर यानी फॉरेन बैंक खरीदे, मोस्ट प्रॉब्ली DBS बैंक, जिसने लक्ष्मी विलास बैंक को खरीदा था। और अभी भी मुंबई हाई कोर्ट में लक्ष्मी विलास बैंक के इस परचेज पे कई मुकदमे चल रहे हैं, ताकि उनके शेयर होल्डर्स का कहना है कि कम प्राइसिंग पे इसको बेचा गया। माल रेडी है, खरीदार की इंतजारी हो रही है। फ्रेंड्स, अब तो यही कह सकते हैं कि बैंक बिकता है, बोलो खरीदोगे? कौन से खरीदार हैं? वो मोस्ट प्रॉब्ली कोई प्राइवेट प्लेयर्स आएगा, और लोगों की जीप लपलपा रही है इस बैंक को खरीदने के लिए। इसके अलावा आपने कोविड की वजह से हमारे कितने एम्प्लाई, यंग एम्प्लाई और ऑफिसर्स की डेथ हो गई। लास्ट ईयर से लेके अब तक लगभग 6,000 प्लस लोगों की, स्टाफ की डेथ हो चुकी है। ऐसे में इनके परिवारजनों को इमोशनल क्राइसिस के साथ साथ फाइनेंशियल क्राइसिस भी फेस करना पड़ रहा है। इस बारे में इनको कंपेशनेट ग्राउंड पे जो अपॉइंटमेंट्स का प्रोविज़न है उसमें तेज़ी आनी चाहिए, और तेज़ी के साथ साथ एक जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, दैट शुड बी सिंप्लीफाइड, नॉर्म सिंप्लीफाइड होना चाहिए। क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के जो परिवारजन हैं अथवा जो उनके महिला, उनकी जो पत्नियां हैं, इस तरह के अगर डिफ़िकल्टी प्रोसेस से करना होगा तो उनके लिए थोड़ी दिक्कत होगी। ऐसे में गवर्नमेंट को चाहिए कि प्रोसेस सिंप्लीफाइड करके नॉर्म्स को आराम से ऐसे फॉर्मेलिटी करनी चाहिए, ताकि आराम से उनका जॉब में आ जाए। फ्रेंड्स, इसके लिए AIBA ने 6/5/21 को एक पत्र लिख के IBA के चेयरमैन को लिखा है। उन्होंने लिखा है, कंपेशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट्स टू द फैमिली ऑफ द COVID-19 विक्टिम्स नीड फॉर द फास्ट ट्रैकिंग एंड स्पेशल डिस्पेंसन। मेन उनका कहना है, एम्फेसिस है, वी हैव बीन रिक्वेस्टिंग द IBA टू एडवाइज द बैंक्स टू मैनिफेस्ट एक्स्ट्रा sympathy and the fast track the compassionate ground appointments to the families of the COVID victims. Further, there is also a need to prescribe lesser stringent procedure and more simplified norms in these cases,
So as to the enable the widow or any other eligible family members to be extended appointment in the bank without any hassle. फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ऐसे परिवारजनों को इस फाइनेंशियल क्राइसिस को दूर करने के लिए सबसे बड़ा हमारे पास जो उपाय है वो केवल यही है कि हम उनकी मदद करें, उनको रोज़गार देके, ताकि उनके फैमिली का लिवलीहुड ईजिली चल सके। फ्रेंड्स, इसके बाद साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कि पब्लिक सेक्टर बैंक की इम्पोर्टेंस कितनी है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कोविशील्ड का वैक्सीन मैन्युफैक्चर है, उसको फाइनेंशियल क्राइसिस को दूर करने के लिए सबसे पहले देश का पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ बड़ौदा ने 500 करोड़ रुपीस का लोन एडवांस सैंक्शन कर दिया है। और ऐसे समय में किया है कि जब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कह रहा था कि मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और इसके लिए और कोई बैंक नहीं, पब्लिक सेक्टर बैंक आ गया है। इसके साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी भारत बायोटेक जो कोवैक्सीन बना रही है उसको भी फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है। इस क्राइसिस में पब्लिक सेक्टर बैंक का रोल, ऑक्सीजन सप्लाई करना हो तो सेल इंडिया विशाखापट्टनम ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए, बैंकर्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कोई भी प्राइवेट बैंक इसके लिए अभी आगे नहीं आया है। और ये नॉर्म लेंडिंग नॉर्म्स के तहत जो कि आरबीआई के गवर्नर ने डिक्लेयर किया है, सर्वप्रथम इस बैंक ऑफ बड़ौदा ने सीरम इंस्टीट्यूट को 500 करोड़ रुपये का लोन सैंक्शन कर दिया है। हमारे जीवन में पब्लिक सेक्टर यानी पब्लिक सेक्टर बैंक और पब्लिक सेक्टर की कितनी इम्पोर्टेंस है ये हम इस क्राइसिस में देख रहे हैं। इसके बाद भी अगर सरकार को लगता है कि नहीं, केवल यूपीए एनडीए करना है, तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स, इतना ही। अपना ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ज़रूर ध्यान रखिए। थैंक यू।